नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग आजकल मथुरा वृंदावन में घूम रहे हैं। तो आज हम जाएंगे विश्राम घाट। पहले विश्राम घाट के दर्शन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। उसके बाद फिर सामने ही एक बहुत फेमस नाश्ते की दुकान है, वहाँ पर नाश्ता करेंगे। उसके बाद आगे के लिए चलेंगे। विश्राम घाट के बारे में प्रचलित है कि श्री कृष्ण जब कंस का वध करके आए थे तो उन्होंने इस विश्राम घाट में आराम किया था, नहाया था, अपनी थकान मिटाई थी, इसलिए इसको विश्राम घाट कहते हैं। और वैसे हम पंडित जी से पूछेंगे, वहाँ के पंडित जी बताएंगे हमको यहाँ की कहानी। अभी हम ये विश्राम घाट की गलियों से होते हुए घाट की तरफ जा रहे हैं। अगल बगल में फूलों की, मिठाइयों की, भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद, फूल्स, ऐसी प्लेटें लगाई गई हैं। और थोड़ी देर इन गलियों में चलते हुए हम लोग थोड़ी देर में विश्राम घाट में पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ जमुना स्नान करेंगे, जमुना जी के पावन पानी पे अपने आप को पवित्र करेंगे। उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस टाइम मैं हूँ मथुरा के जमुना जी के विश्राम घाट में। ये विश्राम घाट में जब कंस का वध करके कृष्ण भगवान आए थे तो उन्होंने यहाँ आराम किया था। तो इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की कहानी के बारे में यहाँ के जो पंडित जी हैं आपको कुछ बता रहे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। राधे राधे। रुको ना, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु के ही अवतार हैं। जब उनका अवतार होने का समय था तब जो ये नदी बोलते हैं यमुना नदी, ये तब स्त्री के रूप में उनकी पटरानी वैकुंठ में विराजती हैं। तो उनको जब मालूम हुआ कि प्रभु ब्रज में अवतार लेने वाले हैं तो उनकी पटरानी उनसे ऐसा बोलती है कि जो आप ब्रज में जाएँ तो हमको भी लेके जाएँ साथ में। तो भगवान कहते हैं यदि आपको आना हो तो दूसरा रूप धारण करे। जितना सामर्थ्य भगवान में है इतना ही सामर्थ्य उनकी पत्नी में है। जैसे भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे उनकी पत्नी भी कर सकती है। तो उनसे ऐसा बोला है भगवान ने कि आप जल रूप में पधारें। जल रूप पधारने के पीछे बहुत से कारण हैं, वो मुख्यतः 3 कारण बताए हैं कि यहाँ अवतार लेने के बाद भगवान को मानवीय लीला करनी है। जैसे कि हम तुम सब परिचित हैं, ऐसा लगता है कि हम सब एक जैसे ही हैं। ऐसे गोप बालक नंद यशोदा गोपियों, उनको ऐसा लगे कि हमारे कन्हैया हमारे जैसी हैं। यदि वो भगवान पना अपना बतावें तो बाल लीला अटकी जाए। भगवान मान के उनको कोई गाय चराने नहीं जाने दे, वो घर घर जाके माखन चोरी करते हैं, नृत्य करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो ये लीला संभव नहीं है। तो वहाँ खेल खेल में और ऐसी लीलाओं करने में भगवान थक जाते हैं। ऐसा उनको बताने के लिए, बाकी भगवान थकते नहीं हैं। तो अनादिकाल से एक परंपरा है कि जब बहुत ज़्यादा थक जाएं तो कैसे थकान को उतारा जाए। तो ये अनादिकाल की एक परंपरा है कि यदि स्नान कर लें तो अपनी थकान अपने आप उतर जाती है। तो भगवान ये लीला करते करते अनेकों बार यहाँ आके विश्राम किया है, इसलिए इसको विश्राम घाट बोलते हैं। आखिरी में कंस का वध करने के बाद भी भगवान ने यहीं विश्राम किया था, तो इसको विश्राम घाट बोलते हैं। और सब गोपी बालकों के साथ आप यहाँ स्नान करके अपना श्रम दूर किया है। और इसलिए यमुना जी का एक नाम कृष्ण प्रिया और श्यामा भी है।
तो यहाँ स्नान करने से भगवान का जो रसात्मक भाव है, भगवान में जो रस प्रकट होते हैं वो यमुना जी में विलीन होती हैं। तो कृष्ण जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी उत्पन्न होते हैं, उनकी परम आत्म रूप तो भगवान ही हैं, आत्मा में तो भगवान ही रहते हैं। तो भगवान का सतत निरंतर रटन करना ये एक परम कर्तव्य है सभी लोगों का, परंतु मुश्किल में तो रटन करते हैं, बाकी तो कोई रटन नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है और इसको दुष्ट प्रक्रिया बोलते हैं कि जो भगवान का रटन न करे तो उसके कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी इसको बहुत सरलता से समझाते हैं कि अपन को ऐसा मानना चाहिए कि जैसे अपने पिता तो भगवान ही हैं, तो उनकी जो प्रधानी है वो आपकी माँ है। थोड़ा पीछे रहो, कभी किसी का हाथ वाथ नहीं लगता। इस वक्त हम लोग श्री गुरु कृपा बाल भोग पे हैं। यहाँ का बहुत फेमस नाश्ता है सुबह का। तो मुंबई के हिसाब से यहाँ पर ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, पवा, कचौरी सब मिलती है। तो आज हम सुबह सुबह यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलूँगा अगली बार किसी नए एपिसोड, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।